जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज़ के माध्यम से इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने एवरेज वाला टॉपिक उठाया था और एवरेज में मैंने शायद आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको बेसिक्स बता दिए थे ना। और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि बेसिक्स पे जब तक आप कमांड नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा तो उसमें थोड़ा सा ऑडियो क्लियर नहीं हुआ था, तो लास्ट वाला उसके जो क्वेश्चंस हुए थे उसको अपन आज फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और आज हम दोस्तों इसके पहले की ज़्यादा चीज़ें अपन बातें करें, हम सीधे अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन क्या थे दोस्तों कि पहला क्वेश्चन ही हमने उस दिन डिस्कस किया था। और पहला क्वेश्चन क्या था आप देखोगे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये वाला अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों कि देयर आर 4 इंटीजर्स सच दैट इफ एवरेज ऑफ एनी 3 इंटीजर्स इज एडेड टू फोर्थ देन रिजल्टेंट्स आर 17, 21, 29 एंड 11। देन फाइंड आपको करना था दोस्तों ऑल द इंटीजर्स। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप सिंपल सा क्या था, मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास में यहां तो 4 इंटीजर्स हैं लेकिन आपके पास में यदि n इंटीजर्स हों, इफ देयर आर n इंटीजर्स, तो हम उनके लिए क्या करेंगे दोस्तों। उनके लिए आपको मैंने सिंपल सा बताया था कि यदि n इंटीजर्स हैं और हम इंटीजर्स को i से डिनोट करें, i से, तो पहला इंटीजर जो आपके पास में निकलेगा क्लास वो क्या निकलेगा n-1 इंटू आपके पास में यदि रिजल्टेंट्स आपके पास में क्या है, इसको R1, R2, R3 एंड R4। तो इंटीजर्स के लिए मैं यदि रिजल्टेंट्स को R लिखता हूं तो आपके पास में n-1 इंटू R माइनस आपके पास में माइनस आपको क्या बोला था कि सम ऑफ रिजल्टेंट्स, जो आपके पास में रिजल्टेंट्स है इनका सम डिवाइड बाई 2 और अपॉन में आपके पास में n-2। क्लियर है ना। यदि दोस्तों आप इसमें सारी वैल्यूज आप रख देंगे तो आपके पास में डायरेक्ट ही आप इंटीजर्स निकाल लेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और आपके पास में देखो अपन पहला इंटीजर्स निकालते हैं, वो क्या है कि आपके पास में सम ऑफ रिजल्टेंट्स क्या बनेगा, तो आप ऐसे कर लो। सम ऑफ रिजल्टेंट्स क्या बनेगा आपके पास में R1, R2, R3 और R4 का सम 17, 21। ये आपके पास में जो बनेगा वो आपके पास में बनेगा 17 प्लस आपके पास में 21 प्लस आपके पास में 29 प्लस आपके पास में 11। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिवाइड बाई 2 निकालना है। सही है। अब आप देख पाएंगे कि हम इसमें क्या रख दें, सीधा वैल्यू रख देते हैं। तो आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा 17 और 21 आपके पास में क्या हो जाएगा 38। 38 आपके पास में 29 कितना हो जाएगा 38 और 9 आपके पास में 45, 20 आपके पास में टोटल कितना बनेगा 65, 65 और 11 कितना बनेगा 65 और 11 76। और 76 आपका देख लो एक बार फिर से जोड़ लो 21 और आपके पास में 38 हो जाएगा 38 और आपके पास में 9 तो 47 प्लस 20 67 और 11 यानी आपके पास में 78 डिवाइड बाई 2 मीन्स आपके पास में कितना होगा दोस्तों 39। ये तो आपके पास में हो जाएगा 39। अब आपको क्या रखना है, सीधा इंटीजर ही निकालना है। तो इंटीजर हम निकालने बोलो यहां से, ठीक है, निकाले दे रहे हैं। इंटीजर क्या आपके पास में होगा दोस्तों, पहला आपके पास में होगा n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आपके पास में आप सीधा रख दो n-1 यानी कितना 3 इंटू आपके पास में 17 माइनस आपके पास में सम r/2 क्या निकला है 39 डिवाइड बाई आपके पास में n-2 यानी कितना हो जाएगा 4-2 यानी कितना 2। ये कितना हो जाएगा 4-2 क्योंकि n की वैल्यू कितनी है n बराबर 4 है तो n-2 क्या हो जाएगा 4-2 यानी कितना 2। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, सीधा 2 रख सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी निकलेगी, यहाँ से आपके पास में 17 3 जा आपके पास में 51 माइनस 39 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपके पास में, ये आपके पास में 40 और 11 यानी 12 डिवाइड बाई 2 यानी आपके पास में कितना होगा दोस्तों 6। तो पहला इंटीजर 6 है। तो अब देखो आप, यदि आप देख पाओ यहाँ पर तो पहला जो ऑप्शन है उसमें पहला इंटीजर जो है एक 6 ही है। तो हमें अब और निकालने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो आप इसमें आप रख के और भी निकाल भी सकते हो। कैसे, दूसरा वाला आप निकालोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 21 और 3 इंटू 21 माइनस 39
डिवाइड बाई 2, तो 21 थी कितना हो जाएगा 21 3 जा 63 माइनस आपके पास में 39 डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि टोटल आपके पास में कितना निकलेगा, ये आपके पास में जाएगा 3 में से 9 जाएगा तो आपके पास में कितना 13 में से 9 यानी 4, 6 में से आपके पास में 4 जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 2, तो आप देख पाएंगे दोस्तों ये भी कितना निकलेगा 12। तो अब ये आप यदि देख पाए तो पहला इंटीजर 6 दूसरा 12, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ही, पहला ऑप्शन आपके पास में सही हो रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आप ये देखें दोस्तों कि ये चीज आती कहां से, आपके मैन जो समझने वाली बात थी कि ये चीज आपके पास में कहां से आई, क्योंकि कोई भी ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं और उसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ये ट्रिक आती कहां से है, तब तो आप बहुत इजीली उसको याद रख पाएंगे, नहीं तो दोस्तों बहुत दिक्कत बनेगी आपको कि आप ऐसी कितनी ट्रिक हो सकती है जिनको हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, उनके आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो तो आपकी शायद ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा आप समझना कि जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला कि वहां पर इंटीजर्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स कितने हैं 4, तो मैं मान लेता हूं कि देयर आर 4 इंटीजर्स सच दैट कि उनमें से यदि किन्हीं आपके पास में 3 का यदि मैं एवरेज और ऐड करता हूं चौथे वाले इंटीजर में, तो जो आपके पास में कुछ हमें रिजल्टेंट्स मिलता है, ठीक है ना। तो आप समझ लेते हैं कि n1 n2 और n3 का यदि मैं एवरेज दोस्तों चौथे इंटीजर n4 के साथ में करता हूं तो मुझे एक रिजल्टेंट्स r1 मिलता है, ठीक है ना। यदि मैं यहां से कर दूं तो आपके पास में n1 प्लस n2 प्लस आपके पास में n3, और ये एलसीएम लिया जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 3n4 और ये 3 जाएगा इधर तो 3r1, ये इक्वेशन अपन पहला मान सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बताता हूं, दूसरा वाला आप देख लो, एक आपके पास में अब मैं n2 प्लस n3 प्लस दोस्तों n4 का यदि मैं एवरेज मैं ऐड करता हूं चौथे इंटीजर्स n1 के साथ में, तो मुझे एक रिजल्टेंट दूसरा वाला मिलता है और वो ये है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि n2 प्लस n आपके पास में 3 प्लस n4 प्लस आपके पास में 3n1 जब आपके पास में बनेगा दोस्तों तो 3 आपके पास में यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा दोस्तों 3 आपके पास में क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर ये जो है 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 3r2, ठीक है ना। ये आपके पास में इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आप इसी सिमिलरली आपके पास में इक्वेशन आप और देख लो दोस्तों, समझ लेते हैं एक और तीसरा। तो सिमिलर यदि आप देख पाओ यहां पर कि n1 n2 n3 3n4 n2 n3 n4 3n1, तो क्या हम सिमिलर आगे ये बोल सकते हैं कि सिमिलर आपके पास में क्या होने वाला है, सिमिलर आपके पास में होने वाला है n3 n4 प्लस n1 प्लस 3n2 इज इक्वल टू तीसरा रिजल्टेंट अपन क्या बोलते हैं 3r3। सिमिलर हम बोल सकते हैं कि n4 प्लस n1 प्लस n2 प्लस 3n3 इज इक्वल टू 3r4, और ये आपके पास में इक्वेशन कौन से हो गए दोस्तों 3 और 4 आपके पास में हो गए। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से समझे दोस्तों तो हम इन सभी को ऐड कर दें, जब आप सभी को ऐड करोगे ना दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा पता है, मैं आपके पास में इन सभी को चारों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद में यहां पर लिखता हूं कि चीजें क्या आएंगी, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं अपन, तो आप देख पाओगे यहां पर कि 3n4, ठीक है, 3n4 एक n4 4n4 5n4 और 6n4, ठीक है ना। ये n4 कितने बार मिला 6 बार। फिर आप n1 को देखोगे तो n1, ठीक है ना, पहले वाले में n1 n1 2n1 3n1 5n1 और आपके पास में एक ये है 6n1, तो आप देख पाओगे ये 6 बार n1 मिलेगा, 6 बार n2 मिलेगा, 6 बार आपके 6 बार सारी चीजें मिलेंगी। तो आप यहां पर देखो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि 6 हम कॉमन यहीं पर ही ले लेते हैं 6, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों n1 प्लस n2 प्लस
n3 प्लस n4 और बराबर में हमें मिलने वाला है दोस्तों 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3r1 3r2 3r3 3r4 तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2 प्लस आपके पास में r3 और प्लस आपके पास में दोस्तों r4। अब यदि आप देख पाओ तो मैं यहां से n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 की जो वैल्यू बोलूंगा दोस्तों वो कितनी हो जाएगी आपके यहां से, तो आप बोलोगे यहां से हो जाएगा 3/6, ये 6 नीचे जाएगा और इधर बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 और प्लस r4। अब यदि आप समझ पाओ दोस्तों तो ये आपके पास में इंटीजर का सम आ गया जो कितना आ गया हाफ। तो यदि अपन देखें कि सम ऑफ आपके जो इंटीजर्स हैं उनका सम ऑफ इंटीजर्स जो आपके पास में आया है वो कितना आ गया है, सम ऑफ ये r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 तो सम ऑफ रिजल्टेंट्स जो टोटल है डिवाइड बाई 2। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों कभी भी आपके पास में आ जाएगा। अब यदि आपके पास में यहां से कभी भी डायरेक्ट एवरेज पूछ लिया ना तो एवरेज क्या बोलोगे पता है आप, एवरेज ऑफ इंटीजर्स जो आपके पास में आएगा, एवरेज ऑफ इंटीजर जो आपके पास में आएगा यहां पर जितने यदि n इंटीजर्स हैं तो आपके पास में सम ऑफ रिजल्टेंट्स डिवाइड बाई 2 into n। इफ देयर आर n इंटीजर्स देन आपके पास में एवरेज ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ n इंटीजर्स वुड बी सम ऑफ रिजल्टेंट्स डिवाइड बाई 2n। ये आपके पास में इसको याद करके रखना दोस्तों, है ना, बहुत काम की चीज है ये तो आपके पास में आ गया दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें फिर इसके अपन आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। और ये आपके पास में और बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों, ठीक है। इसको मैं मिटाई दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो हमें देखना दोस्तों अपन को ये यहां पर देखना है, इसको आप मिटा दो, थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना आपको क्या पता चल गया था दोस्तों कि यदि आपके पास में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 3n4 की वैल्यू आपके पास में 3r1 थी और हमें यहां से पता चल गया था कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर आपके पास में कितना पता चल गया था, सम ऑफ रिजल्टेंट्स डिवाइड बाई 2। ये हमें पता चला था। एक बात बताओ कि यदि मैं ऊपर से नीचे वाले को घटाता हूं दोस्तों तो मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा n1 से n1 कैंसिल आउट, n2 से n2, n3 से n3, n3 n4 में से आपके पास में n4 जाएगा तो 2n4 विल बी इक्वल टू 3r1 माइनस सम ऑफ रिजल्टेंट्स डिवाइड बाई ये सॉरी आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में क्या होगा दोस्तों, ये 3r1 माइनस सम ऑफ रिजल्टेंट्स बाई 2 अपॉन में, जब आपके पास में इधर जाएगा तो आपके पास में n4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3r1 माइनस सम ऑफ रिजल्टेंट्स डिवाइड बाई 2 अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा 2। अब आप यदि देख पाए होंगे दोस्तों कि जब आपके पास में 4 इंटीजर्स थे, जब आपके पास में कितने इंटीजर्स थे दोस्तों, 4 इंटीजर्स थे, तो इनमें से जो एक इंटीजर निकला दोस्तों ये यहां पर जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना हुआ है 3r से, यानी आपके पास में n थे 4 तो उनमें से एक कम, यानी आपके पास में n-1 से यहां पर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है r में पहला एक रिजल्टेंट में, फिर माइनस क्या हुआ है सम ऑफ रिजल्टेंट्स हुआ है डिवाइड बाई 2 हुआ है और अपॉन में दोस्तों कितना हुआ है n-2। क्यों, n बराबर था आपके पास में दोस्तों 4, n बराबर क्या था, n बराबर था 4, सो n-1 बराबर 3 यानी 4 माइनस 1 यानी कितना 3 और n-2 बराबर दोस्तों 4-2 बराबर आपके पास में 2। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए हैं? आई होप कि आपको समझ में आई होंगी बातें। और सिमिलर हम इसमें से एक बार दूसरा वाला इक्वेशन घटाएंगे, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, तो आपके पास में ये सारे n3 n1 और ये सारे निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके आगे का काम आपका है कि यदि आपके पास में समझ लो, मैं आपसे ये बोल दूं दोस्तों कि इफ देयर आर 6 इंटीजर्स, if there are 6 integers, if there are
देयर आर 6 इंटीजर्स, देन इन दिस कंडीशन आप क्या करोगे? यदि आपके पास में इतने इंटीजर हैं तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, 6 माइनस 1 इंटू रिजल्टेंट माइनस जो भी आपके पास में सम आए ऑफ रिजल्टेंट्स अपॉन में 2 अपॉन में 6 माइनस 2, ये करोगे आप, ठीक है ना। सिंपल सा आपको इतना करना है। क्लियर हो गई बात? आई होप आपके बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। और अपन बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, ठीक है ना। तो उस वाले का आपके पास में जो आंसर था दोस्तों वो क्या था? इस वाले का आंसर था दोस्तों ए, पहला वाला 6, 12, 24 एंड -3। अब आप चारों इंटीजर्स निकाल लें इनके, ठीक है ना। इनके जो है चारों इंटीजर्स आप लोग एक बार खुद ट्राई करना, क्योंकि जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक दोस्तों समझ में नहीं आएंगी आपको चीजें। क्लियर है ना। मैं बढ़ता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, और आप इसमें मैं यही बोलूंगा कि एक बार आप खुद ट्राई करें, ठीक है ना। एक बार आप पहले खुद भी ट्राई किया करें दोस्तों, फिर इसके बाद में आप सॉल्यूशन देखा करें। ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे कि पहली बार में अपन सीधे सॉल्यूशन देखने लग गए, उसमें आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी ग्रोथ होगी उससे, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो और खुद सॉल्व करें। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा। अब इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये बोला है दोस्तों कि एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन्स, एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी इज 84 kg। चलो ठीक है, 84 kg है 3 लोगों का। आफ्टर ज्वाइनिंग डी एवरेज वेट ऑफ दीज 4 persons becomes 80 kg, ठीक है। इफ ई हुज वेट इज 3 kg more than D replaces A, then average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. Then find the weight of A. क्वेश्चन में ये बोला है दोस्तों कि एक आपके पास में कोई 3 व्यक्ति हैं जिनका आपके पास में एवरेज क्या चल रहा है, कोई 3 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज दोस्तों चल रहा है 84 kg, ठीक है ना। 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, इनका एवरेज वेट है कितना? 84 kg। लेकिन जब आपके पास में एक डी है दोस्तों, कि जब ये डी इनके साथ में शामिल होता है ना, तो इन 4 लोगों का जो एवरेज वेट हो जाता है दोस्तों वो 80 kg हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 kg। अब इन्होंने बोला कि यदि आपके पास में एक ई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है और वो इनके साथ में आता है, तो इनका बी, सी, डी, ई का जो है आपके पास में एवरेज जो हो जाता है वो 79, और वो ए को रिप्लेस कर रहा है, ए की जगह में आ रहा है। देन हमें ए का वेट पता करना है, ठीक है, सिंपल है। आप देखो यहां पर कि सबसे पहले तो एवरेज मैंने आपको बताया होगा, जिस दिन मैंने बेसिक आपको बताया था ना दोस्तों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है, चीजों को बराबर हिस्सों में बांटना। यदि आपके पास में कोई नंबर किसी का एवरेज देकर रखे और उन्होंने बोल दिया कि 3 लोगों का एवरेज है, इसका मतलब तीनों लोग सेम वैल्यू है, तीनों लोगों की वैल्यू क्या है? सेम है। जैसे आप यहां पर देखो कि आपके पास में ये क्या है, ए है, बी है और सी है, और इनका जो एवरेज वेट है कितना है क्लास? 84 kg। तो इसका मतलब 84 का ही ए है, 84 का ही बी है एंड 84 का ही दोस्तों सी है आपके पास में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है डी आ रहा है दोस्तों, डी के आने से जो इनका वेट है ना दोस्तों वो कितना हो गया है? 80 हो गया है। इसका मतलब ये है कि एवरेज जो है घटा है दोस्तों। यदि ये 80 के हो गए हैं, ये सारे लोग दोस्तों 80 kg के हो गए, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या इनका जो एवरेज वेट है क्या वो 4 से घट गया है क्या? अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया होगा दोस्तों कि यदि कोई आपके पास में ऐसा व्यक्ति जो इंक्लूड होगा और उसके आने से यदि आपके पास में एवरेज घटे, एवरेज घटने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो आएगा तो उसके पास में लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो आपको इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास में 80 kg का बना और इनका एवरेज जो है अपने दोस्तों का जो पहले से वहां पर एवरेज मौजूद था उनका एवरेज यदि घटाया है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि इसके पास में जो है लेस अमाउंट ऑफ थिंग्स थी? किनसे कंपेयर किससे करोगे आप? पुराना वाला जो आपका एवरेज चल रहा था, तो कितनी थिंग्स आपके पास में कम थी? तो 4 यूनिट यहां, 4 यूनिट यहां और 4 kg यहां पर, तो टोटल कितना? 4 थी, 12 kg कम। 12 kg कम मतलब ये कितने का आया था दोस्तों? वो 68 kg का आया था। ये कितने का आया था? 68 kg का। अब 68 kg का आपके पास में तो आया दोस्तों, लेकिन एक जो ई व्यक्ति है, इसका वजन इससे 3 किलो ज्यादा है, किससे? डी से।
तो यदि ये 68 का है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो वेट होगा वो 71 केजी होगा। कितना होगा दोस्तों? 71 केजी, 71 केजी होगा दोस्तों। क्लियर हो गई बात है। अब आप देखो ध्यान से यहां से, अब क्वेश्चन आपके पास में यहां पर बहुत सिंपल हो गया। क्या देकर रखा है बताओ? उनने ये बोला कि इनका जो है एवरेज वेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपके पास में कितना है दोस्तों? बराबर है आपके पास में 80 80 80 80 80, ठीक है ना। सो 4 इंटू 80, ठीक है, 4 इंटू 80। जब ई ने रिप्लेस किया तो आप देखोगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये दोस्तों कितना हो गया था? 79। जब रिप्लेस किया था तो कितना हुआ था? 79। सो 4 इंटू 79। ध्यान से देखना दोस्तों, मुझे एक बात बताओ यहां पर कि यदि मैं ऊपर से नीचे को घटाऊं तो बी सी और डी, बी सी और डी घटेंगे, बचेगा क्या? ए माइनस ई, ए माइनस ई। और जो आपके पास में कितना बचेगा दोस्तों? 84 में से यदि आपके पास में 84 में से 79 फोर जाएंगे तो केवल एक फोर बचेगा। तो मतलब ए और ई का अंतर कितना है? 4 है। यदि मुझे बताओ कि यदि मैं ई की वैल्यू 71 रखता हूं तो यहां पर आपके पास में, यहां पर मैंने रख दिया तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ए माइनस उसकी वैल्यू कितनी है? 71 बराबर कितना? 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास में? 75 केजी। या फिर आप यहां पर ही बोल सकते हैं कि ए माइनस ई का अंतर कितना है? 4 है। तो मुझे बताओ यदि आपके पास में 71 है तो इसको होना पड़ेगा यहां पर 75। तो ए का जो वेट था दोस्तों वो कितना था? ए का जो वेट आपके पास में आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? वो आपके पास में आएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। मतलब कितना दोस्तों आएगा? 75 केजी। मैं ये बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो ना तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस से फिर देखें। आई होप, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें आपको समझ में ना आए। आप थोड़ा सा ध्यान से बस सीखें। और आप यहां पर देखो कि क्या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोगों ने ले लिया है, ठीक है ना। ले लिया है दोस्तों, तो फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देखो दोस्तों क्या है। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा और इसका सॉल्यूशन खुद भी किया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन खुद पहले ट्राई किया करें, ठीक है ना। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है दोस्तों? फ्रॉम ए सेट ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद 1। ऐसे इंटीजर्स हैं दोस्तों जो एक से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर रिमूव्ड by this average of remaining numbers becomes 445 divided by 17, then find all the 3 removed integers। यहां पर ये बोला है दोस्तों कि आपके पास में एक कोई सेट ऑफ इंटीजर था जो आपके पास में एक से स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स इफ स्टार्टिंग विद 1 देन दे आर नेचुरल नंबर्स। ऐसा अपन बोल सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई ऐसे इंटीजर्स का जो समूह है जो एक से स्टार्ट हो, और एक से स्टार्ट कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जिनको अपन बोलते हैं, वो ही आपके पास में 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि कोई सेट ऑफ इंटीजर था और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया कि एक से स्टार्ट हो रहे थे 3 लगातार क्रमिक, यानी आपके कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब लगातार 3 जो आपके पास में आते हैं। लगातार का मतलब होता है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 1 2 3, ये कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना। मैं बोल दूं इसके बाद में 4 5 एंड आपके पास में 6, ये आपके पास में क्या होते हैं दोस्तों? कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन्होंने यही बोला कि इन इंटीजर्स में से कोई 3 इंटीजर्स लगातार जो हैं उनको बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनका आपके पास में रिमेनिंग इंटीजर्स का जो एवरेज था वो 445 डिवाइड बाई 17 हो गया। देन फाइंड, हमें करना है पता कि वो इंटीजर्स दोस्तों कौन से रिमूव करे गए थे। ध्यान से समझना दोस्तों, है ना। मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूं और वो काम की चीज है ये, देखो आप ध्यान से ये। अच्छा, इसको अपन मिटा देते हैं। अब आप ध्यान से समझो, मैं आपको ये बोलता हूं कि यदि आपके पास में इंटीजर्स, यदि कहीं पर 5 इंटीजर्स हैं, एक मतलब कोई कंजिक्यूटिव इंटीजर्स 5 अपन लेते हैं, 1 2 3
4 5, ठीक है ना। तो इनका यदि आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आपके पास में आएगा कितना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, सो 5 दिया 15, मतलब आपके पास में ये जो तीसरा वाला है वो आपके पास में क्या होगा, एवरेज। यदि मैं नंबर्स लेता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो आप एवरेज यदि मैं बोलूंगा तो एवरेज जो आपके पास में आएगा दोस्तों 7 6 13, 13 और 5 18, 4 22 3, 22 3 25, 2 27 1 28, 78 सॉरी 28, 28 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लिख लो, ये 28 डिवाइड बाई 7 दोस्तों, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 4, मतलब आपके पास में ये जो फोर्थ नंबर है वही आपके पास में क्या है दोस्तों, एवरेज है। तो क्या हमें बोल सकते हैं कि जो आपके पास में जो एवरेज आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, यदि मैं बोल दूं एवरेज तो आप बोलोगे जो इतने इंटीजर्स है 5 है प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तभी तो ये 3 आएगा। 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 यानी कितना होगा दोस्तों 3। क्लियर हो गई बात। यदि मैं यहां की बात करूं तो ये कितना है दोस्तों 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मीन्स दोस्तों ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 4। 2 से काटो कितने बार होगा 4। तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि जो आपके पास में इंटीजर्स एन आपके पास में एन नेचुरल नंबर्स का, एन नेचुरल मतलब दोस्तों प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है, एवरेज जो होता है वो होता है दोस्तों n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। सम क्या होता है दोस्तों, सम जो आपके पास में होता है, सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यदि मैं इनका सम बोल दूं तो आपके पास में कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, तो आपके पास में आपको पता है 15 आया था, ये कटेगा तो 15 ही आएगा। क्या मुझे इतनी बात मुझे आप बताओ कि क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये चीजें तो समझ ली कि 7 इंटीजर्स हैं तो आपके पास में एवरेज आ जाएगा। अब मैं यदि मैं इसका वाइस वर्सा थोड़ा सा उल्टा बोल दूं, इसका उल्टा क्या, मैं अगर बोल दूं कि किन्हीं इंटीजर्स का यदि एवरेज, यदि n इंटीजर्स का, n कंजुकेटिव इंटीजर्स का एवरेज यदि आपके पास में 3 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां पर 5 इंटीजर्स थे। मतलब यदि ये प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हुआ है तो इसका मतलब जब हम वापस जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 होगा। जब भी अगर इंटीजर्स की बात करें तो एवरेज जो होगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, वहां पर टोटल इंटीजर्स रहे होंगे। जैसे एवरेज क्या है 3 है, तो एवरेज 3 इंटू आपके पास में 2 माइनस 1, तो ये इंटीजर्स रहे होंगे। यदि मैं आपसे बोल दूं कि एवरेज आपके पास में है 4, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंटीजर्स, जो आपके पास में n इंटीजर्स, n नेचुरल नंबर्स रहे होंगे, वो कितने रहे होंगे दोस्तों 4 इंटू 2 माइनस 1, मतलब कितने आपके पास में 8 माइनस 1 बराबर 7 रहे होंगे। अरे हाँ या ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई दोस्तों, क्लियर है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आप ध्यान से समझना, अब आप ध्यान से समझना कि आप यदि यहां पर देखोगे कि यदि एवरेज आपके पास में कुछ है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, डबल माइनस 1। यदि आपके पास में एवरेज ए है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स वुड बी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, यही आपके पास में दोस्तों निकलेंगे। क्लियर हो गई बात है। अब यदि ये क्लियर हो गई बात है तो फिर अपन, और आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें जल्दी से, ठीक है ना, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब देखना, आप ध्यान से समझो इस बात को, ये क्लियर, ठीक है। अब यदि आपके बात ये समझ में आई हो दोस्तों कि अगर मैं लिख दूं कि यदि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता है इनका एवरेज जो हो जाएगा n 9 प्लस 1 बाई 2 यानी कितना 5। या फिर मैं बोल देता कि यदि मुझे इंटीजर्स का पता नहीं है कि कितने हैं, और मैं यदि इनको यहां से गोल कर दूं, ठीक है, यदि मैं इनको यहां से गोल कर दूं,
यदि मैंने इनको मिटा दिया और इनको ही मिटा दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि किन्हीं कंजिक्यूटिव आपके पास में नेचुरल नंबर्स का एवरेज यदि 5 है तो वहां पर कितने आपके पास में क्या थे, कितने इंटीजर्स थे। तो आप मुझे बताओ यहां पर कि ये आपके पास में यदि मैं बोल दूं कि 5 आपके पास में एवरेज 5 है तो इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, 5 दूना 10, 10 माइनस 1 यानी कितने थे वहां पर दोस्तों 9, 9 ही रहे होंगे। जो आपके पास में लास्ट नंबर क्या रहा होगा 9 रहा होगा। क्या आपके अब इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। दूसरी चीज एक और मैं आपको समझाता हूं। एवरेज जो हुआ है आपके पास में दोस्तों, एवरेज क्या हुआ है, जैसे कोई एवरेज है, समझ लो कि कहीं पर आपके पास में मैंने लिख दिया, समझ लो कि 207 207 डिवाइड बाई 11। तो अब आप बताओ यदि कहीं पर आपके पास में 11 आया है तो इसका मतलब यह है कि यदि आपको इसमें से 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा, तो आपके पास में हो जाएगा 414 डिवाइड बाई आपके पास में 22। तो जो यदि आपके पास में यहां पर 11 आया है तो जब भी आपके पास में इसके ऊपर की संख्याएं रही होंगी तो क्या इसके मल्टीपल अप ही रहे होंगे, इसके ही मल्टीपल रहे होंगे, तभी तो आपके पास में बताओ ये 2 से आपके पास में कटेगा 11 बार और ये आपके पास में आएगा 207, तभी तो आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी तभी है। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि कहीं पर आपके पास में 15/23 है, 15 डिवाइड बाई 23, तो हो सकता है वहां पर 15 × 45 डिवाइड बाई आपके पास में 69 रहा हो, तो 3 से काटेगा 15 बार ये जाएगा और 23 × 69 3 बार ये चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि 23 आने का एक ही पॉसिबिलिटी है जब वहां पर 23 के मल्टीपल रहे हो, 23 के मल्टीपल अप रहे होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कैंसिल आउट होकर 23 आने की, सही है ना। तो आप मुझे बताओ जैसे आपके पास में, अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यदि आपके पास में, यदि कहीं आपके पास में दोस्तों एवरेज 445 डिवाइड बाई 17 आया है, 445 डिवाइड बाई 17 आया है, 17 आया है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपके पास में यहां पर जब भी आपके पास में, क्योंकि सम एक्चुअल सम थोड़ी है, ये तो कोई सम रहा होगा डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ 17, सही है ना, ये 17 का मल्टीपल रहा होगा तब तो ये कैंसिल आउट होकर आपको ये मिला होगा। क्या आपको दोस्तों ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 17 लाने का आप ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों कि 445 आपके पास में, या आप इसका 2 से गुणा कर दो तो आपके पास में हो जाएगा 890, और डिवाइड बाई मैं यदि यहां पर लिख दूं, 2 से गुणा किया मतलब मैं आपके पास में यहां पर 36 लिख दूं, तो आप इसको कैंसिल आउट करके कभी भी दोस्तों, कभी भी क्या नहीं ला सकते आप, 17 नहीं ला सकते। 17 लाने का आपके पास में एक ही तरीका है कि जब आप वहां पर 17 का मल्टीपल अप रहा होगा तभी आपने कैंसिल आउट करके और 17 लाए होंगे, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप खुद ही आप घर पे करना और प्रैक्टिस करना और फिर देखना कि आप कोई भी यदि कोई प्राइम नंबर यहां पर आ गया है तो जब भी आपके पास में कैंसिल आउट किया होगा तो उसके मल्टीपल आपको ही कैंसिल आउट करके आप कोई प्राइम नंबर यहां पर लेकर आए होंगे, उसके अलावा पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, सही है ना। तो अब देखो यदि आपकी ये बात भी समझ में आ गई हो दोस्तों तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझना दोस्तों, है ना। अब देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि ये जो आपके पास में है क्या है, ये आपके पास में है दोस्तों कितना, 445 डिवाइड बाई 17, डिवाइड बाई 17, इसका आप भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34 बचेगा 10, तो 17 छक्का 102, 26 डिवाइड बाई कितना 3/17। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यदि एवरेज 26 के आसपास है, यदि एवरेज आपके पास में 26 के आसपास है तो क्या वहां पर इंटीजर्स 26 गुणा 2 -1 यानी 52 -1 यानी 51 के करीब रहे होंगे। लेकिन 51 के करीब दोस्तों कब हैं, जब आपके पास में 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को इनने रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, रिमूव कर दिया है। नहीं तो आप बताओ ये 17 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए ना आसपास। तो आपको केवल इतना देखना है कि 26 दूना 52 -1 यानी कितना आपके पास में वहां पर 51 इंटीजर्स रहे होंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि वो कब थे, 3 इंटीजर्स को निकालने के बाद, 3 इंटीजर्स को निकालने के बाद दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि वहां पर टोटल इंटीजर्स कितने रहे होंगे दोस्तों,
51 प्लस 3 यानी कितने 54, और 54 रहे होंगे दोस्तों। तो अब आपका सवाल जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सम कितना रहा होगा उनका, सम रहा होगा दोस्तों 54, यानी आपके पास में 54 इंटू 54 प्लस 1 बाई 2, तो ये कितने बार जाएगा 27। 27 का गुणा किस में करोगे 55 में, 27 गुणा 55 तो कितना हो जाएगा 27 पंचे आपके पास में कितना होता है 135, तो आपके पास में 5 कितना हो जाएगा 13, 20 पंचे 7 पंचे, हाँ सही है। फिर 27 पंचे 135 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 135 और 13 आपके पास में 148। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देख लो कि यदि आपके पास वहां पर 51 इंटीजर्स बचे थे तो इनका आपके पास में क्या था, इनका सम क्या था, तो आप बोलोगे इनका सम था कितना 445 डिवाइड बाई 17 और मल्टीप्लाइड बाई 51, तो 17 ती आपके पास में कितना हो जाएगा 51। तो इनका टोटल सम कितना आ रहा है 40 ती 1200 और 45 ती 135, यानी कितना हो जाएगा 1335, 45 40 थी 140 थी 120, 5 थी 15, सही है 145 थी 135 और 4 थी 12, यानी कितना हो जाएगा 1335। 1335 जब भी माइनस करेंगे दोस्तों तो आपके पास में आएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1। तो ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी इंटीजर्स निकाले गए थे उनका जो सम है, सम ऑफ रिमूव्ड इंटीजर्स, कौन से दोस्तों रिमूव्ड इंटीजर्स हैं, और उनका सम कितना है दोस्तों 150। 150 है तो इसका मतलब इनका एवरेज कितना रहा होगा 50, क्योंकि डिवाइड बाई 3 50, और कंजिक्यूटिव है तो एक इसमें से एक कम रहा होगा दोस्तों और एक इससे ज्यादा रहा होगा, मतलब वो इंटीजर्स क्या रहे होंगे दोस्तों 49, 50 और 51। ऑप्शन कौन सा वाला है सही, ये वाला। अब आपके यहां पर कौन सी बात समझ में नहीं आई है दोस्तों वो मुझे आप बताएं, यहां पर कौन सी बात समझ में नहीं आई है दोस्तों वो मुझे आप बताएं, ठीक है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, बस केवल आपको हो सकता है यहां पर कुछ आपको लगा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मुझे बताओ आप दोस्तों कि यदि यहां पर मैं आपको एक चीज बस आपको समझाता हूं कि यदि मैं बोल दूं दोस्तों कि कोई चीज है, जैसे मैंने बोल दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सम कितना आएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। यदि दोस्तों मैं दो इंटीजर्स को यहां से हटा लेता हूं, दो इंटीजर्स मैंने क्या कौन से हटाए 4 और 5, इनका सम कितना है दोस्तों, इनका सम आपके पास में जो भी हो, अब आपके पास में आपको पता है कि टोटल 5 इंटीजर्स थे, उनका सम आ रहा था 15, टोटल सम कितना आ रहा था 15। यदि मैं दोस्तों इनमें से दो इंटीजर्स मैंने हटा लिए, और अभी तो आपके पास में आपको पता है कि यहां पर 4 और 5 मैंने हटाए हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास में यहां से ऐसा मैं बोल देता कि कोई आपके पास में इंटीजर्स हैं 1 2 3 और 4 और 5, तो इनका सम आ रहा था 15, और अब वहां पर इंटीजर्स जो हैं दोस्तों केवल बचे हुए हैं, रिमेनिंग इंटीजर्स हैं 1 2 और 3, तो यदि आपके पास में इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है दोस्तों कितना 3 2 5 और 1 6, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 15 में से सम में से जो रिमेनिंग इंटीजर्स का सम है वो कितना है आपके पास में 9 बार आपके पास में बचा है, 6 है तो उसको घटाया बचा कितना 9, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो दो इंटीजर्स मैंने हटाए थे उनका सम भी 9 था, 4 और 5 मैंने रिमूव किया था तो उनका सम कितना था 9, क्यों आपके पास में आ गया 9। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, सही है ना। तो ऐसे ही अपन ने वहां पे किया है कि जो आपके पास में रिमेनिंग इंटीजर्स कितने थे 51 का जो आपके पास में एवरेज था 445 डिवाइड बाई 17, तो यदि मैं इसमें गुणा कर दूं तो रिमेनिंग इंटीजर्स का सम आ जाएगा, ये क्या है सम ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स, और यदि मैं सम ऑफ टोटल जो आपके पास में इंटीजर्स थे यदि उनमें से मैं इसको घटाता हूं तो क्या आपके पास में जो निकलेगा क्लास वो क्या निकलेगा सम ऑफ रिमूव्ड इंटीजर्स निकलेंगे, सम ऑफ रिमूव्ड इंटीजर्स निकलेंगे, हाँ या ना। ये बात तो अब क्लियर हो गई होगी ना कि यदि मैं आपके पास में सम ऑफ इंटीजर्स में से सम ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स घटाता हूं तो जो आपके पास में निकलेगा वो सम ऑफ रिमूव्ड इंटीजर निकलेगा। यदि कुल इंटीजर्स जितने हैं यदि उन सभी में से मैं ऐसे इंटीजर्स को घटा दूं, ऐसे उस सम में से मैं ऐसे इंटीजर्स का सम घटा दूं
जो आपके पास में बचे हुए हैं, शेष हैं, तो क्या आपके पास में दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या होगा, वो आपके पास में वही होगा ना दोस्तों। क्या जो आपने इंटीजर्स घटाए थे उन्हीं का तो सम होगा। क्लियर है ये बात, सही है ना। तो इसका मतलब दोस्तों हमने यहां पर वही किया था, देखें आप ध्यान से। सम ऑफ इंटीजर्स 1485 में से मैंने सम ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स 1335 घटाया था, तो आपका क्या निकला था दोस्तों 150। तो फिर इसका मतलब ये था कि वो इंटीजर्स का इनका एवरेज क्या बनेगा 50। तो 50 में से एक कम रहा होगा क्योंकि कंजिक्यूटिव है, और ये 50 में से एक ज्यादा रहा होगा क्योंकि कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का वही होता है। कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि 1, 2 और 3 का एवरेज क्या है 2, तो आपके पास में अगर मैं बोल दूं कि एवरेज यदि 2 है तो आपके पास में संख्याएं क्या रही होंगी, तो 2 - 1 पहली, इधर -1 और इधर +1, यानी कितना 3। ये आपके पास में होता है, सही है। सो आई होप दोस्तों कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, क्लियर है। और अपन बढ़ते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ आगे आज का। अच्छा, ये फ्रॉम ए सेट ऑफ, अच्छा ये सेम ही है दोस्तों, ये जो है क्या है, सेम ही है। यदि आप देख पाओ कि फ्रॉम ए सेट ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद 1 इंटीजर इज रिमूव्ड, ठीक है, मतलब वही 1 से आपके पास में स्टार्ट करते हैं और फिर घटा देते हैं, तो आप इसका सीधा निकाल दो। और क्या बोला है कि रिमेनिंग इंटीजर्स का जो सम होता है दोस्तों एवरेज, वो इतना हो जाता है, और हमें जो एक घटाया है इंटीजर वो आपके पास में निकालना है। तो मैं आपको देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल ही देता हूँ। 256 डिवाइड बाई 11 है, 11 दूना 22, कितना बचेगा आपके पास में 3, तो 11 × 33, ठीक है ना, कितना बचेगा 3, तो 3/11, 3/11, 3/11 आपके पास में है, तो ये कितना है 23 दूना 46, 46 है दोस्तों। 46 के आसपास 11 के मल्टीपल क्या है, 46 के आपके पास आसपास जो है 11 का मल्टीपल है दोस्तों 44, 11 का मल्टीपल क्या है 44। क्यों, क्योंकि हम 44 यदि 11 का मल्टीपल अपनी होगा ना दोस्तों, तो फिर हम ला ही नहीं सकते कैंसिल आउट करके, क्लियर है ना। तो आप ध्यान से देखना, 44 यदि आसपास है, और 44 कब है दोस्तों, 44 जब इसमें से एक इंटीजर घटाया है, एक इंटीजर्स क्या है घटा लिया है, तो इसका मतलब इंटीजर्स कितने रहे होंगे दोस्तों 44 + 1 यानी कितना 45। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, 45 × 45 + 1 डिवाइड बाई 2 सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, माइनस सम ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स। सो आपके पास में ये क्या निकलेगा, ये आपके पास में निकल आएगा दोस्तों 45 गुणा आपके पास में 46 डिवाइड बाई 2, कितना घटेगा 23, तो 23 पंचे 115, 23 चौको कितना हो जाएगा 92, 23 4 जा 92, और 11 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 103, 1035। आपके पास में जो है दोस्तों सम ऑफ रिमेनिंग इंटीजर्स क्या आएगा 256/11 मल्टीप्लाइड बाई कितना 44। तो आप देख पाओगे 11 चौके 44, 256 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 50 चौके कितना 200, तो यानी 1000, ये 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 1024, 1024 आपके पास में जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये आपके पास में 10 में से 10, तो वो इंटीजर क्या था दोस्तों 11। तो मतलब ये है दोस्तों कि हमने जो इंटीजर घटाया वो कौन सा रिमूव किया था हमने 11। तो दोस्तों हमने आज जो है जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में और भी लेक्चर आएंगे एवरेज के, तो आप बने रहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो लिंक, ठीक है ना दोस्तों, ताकि बहुत सारे जो नीडी कैंडिडेट्स हैं उनके पास में कंटेंट पहुंच पाए। सो आज के लिए आप लोग मस्त रहे, पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।